माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, जिसमें पटेल समाज के बहुतायत हत्याएं हुई हैं। उदाहरण के रूप में बनारस में हेमंत पटेल की हत्या। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले 4 वर्षों से मैं कम से कम 10 बार इसको उठा चुका हूं। हमारी विधानसभा में 7 रपटा पुल की आवश्यकता है, जो अभी तक हमारे सिंचाई मंत्री चाहे अधिकारी चाहे यहाँ से लेटर देने के बावजूद भी वो पूरी। माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने बजट बुकलेट के पेज नंबर 7 पे यह दावा किया है कि डकैती में 89%, हत्या में 85%, बलवा में 47% और फिरौती में 70% की कमी आई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, जिसमें पटेल समाज के बहुतायत हत्याएं हुई हैं। उदाहरण के रूप में बनारस में हेमंत पटेल की हत्या, बदायूं में कर्तव्य पटेल की हत्या, प्रतापगढ़ में धर्मपाल पटेल की हत्या, सुल्तानपुर में अंकिता वर्मा की हत्या, प्रयागराज के कुराव में अरुण पटेल की हत्या, मिर्जापुर में प्रदीप पटेल की हत्या, प्रयागराज के महुआइमा में विजय बहादुर पटेल की हत्या, फतेहपुर में काली शंकर उत्तम पटेल की हत्या, बस्ती के कप्तानगंज में राम सूरज चौधरी पटेल की हत्या, बस्ती जनपद के ध्रुवचंद चौधरी की हत्या, बस्ती जनपद में शोभाराम वर्मा की हत्या, अयोध्या के गोसाईगंज में प्रदीप वर्मा की हत्या, अयोध्या में शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या, अयोध्या में अनुष्का वर्मा का अपहरण व हत्या, ललितपुर में पेट्रोल डालकर पटेल को जला देना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के गृह जनपद महाराजगंज के फरेंदा में सुधीर पटेल का अपहरण। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यदि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई होती तो प्रदेश में अपराध का यह भयावह रूप नहीं दिखाई देता। आज ये आंकड़े मेरे हाथ में नहीं होते। महोदया, कानून व्यवस्था राजनीति का विषय नहीं, जन सुरक्षा का विषय है। सरकार को प्रचार नहीं, सुधार पे ध्यान देना होगा। नाम बदलने से नहीं, व्यवस्था बदलने का साहस दिखाना होगा और आंकड़ों के खेल से ऊपर उठकर नागरिकों को सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में उत्पन्न गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस बजट में आयुष्मान भारत को 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों के देय भुगतान दीर्घकाल तक लंबित रखे जा रहे हैं एवं निरर्थक क्वेरियों के द्वारा केस को रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं सिर्फ आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ में टोटल क्लेम सबमिटेड हुए हैं 128 करोड़ 84 लाख 69,987, जिसमें क्लेम पेड हुए हैं 80 करोड़ 54 लाख 34,445, क्लेम ओवरड्यू हैं 35 करोड़ 37 लाख 16,887 और रिजेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है, रिजेक्टेड केस है 7 करोड़ 35 लाख 18,228। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री से कि जब आप सबमिट कर लेते हो सारी क्वेरियों के बावजूद, सारे क्लेम को निपटाने की जब कोशिश होती है तो उसमें क्वेरियां इस तरह की आती हैं कि आपने फोटो टैग नहीं किया है जियो टैग का। हालांकि जब उसको खोल के देखा जाता तो उसमें जियो टैग की फोटो होती है। दोबारा भेजने के बावजूद भी उन्होंने एक और ही लगा देते हैं कि इस एंगल से नहीं लिया गया। इस तरह से केस को समाप्त कर दिया जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह स्थिति न केवल वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत का उल्लंघन है, बल्कि सेवा प्रदाता की कार्य क्षमता एवं मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। परिणाम स्वरूप अनेक चिकित्सालय आयुष्मान लाभार्थियों के उपचार पे संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका रहती है कि प्रदत्त सेवाओं का प्रतिपूर्ति भुगतान अनिश्चित काल तक अवरुद्ध रह सकता है। अंत में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि लंबित भुगतानों के त्वरित निस्तारण हेतु समयबद्ध एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि योजना अपने मूल उद्देश्य गरीबों का निर्वाह स्वास्थ्य सुरक्षा की वास्तविक पूर्ति कर सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनमानस के कुछ ज्वलंत मुद्दे सदन के समकक्ष रख रहा हूं, जिसके समाधान जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी सरकार में शुरू हुए आजमगढ़ से गोरखपुर को जोड़ने वाले हाजीपुर गोला
घाघरा नदी पर अर्धनिर्मित पुल पूर्ण कराया जाना जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी हमारे हरैया के विधायक बोल रहे थे कि हम अपनी विधानसभा में एक नदी पे 7 पुलों का निर्माण कराया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले 4 वर्षों से मैं कम से कम 10 बार इसको उठा चुका हूं। हमारी विधानसभा में 7 रपटा पुल की आवश्यकता है, जो अभी तक हमारे सिंचाई मंत्री चाहे अधिकारी चाहे यहाँ से लेटर देने के बावजूद भी वो पूरे नहीं हुए। उनका नाम मैं भी दे रहा हूँ: बांका बुढ़नपट्टी, सोनौरा, अपनपट्टी, राजा देवारा, मगरबी, बेलहिया, इस्माइलपुर और हैदराबाद। मेरी विधानसभा सगड़ी में विकासखंड अजमतगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत रशीदाबाद के चंगईपुर में रामपुर टेकनगाढ़ा को जोड़ने वाले मार्ग पर झिंगरा नाला पर जर्जर पुलिया का निर्माण कराए जाने के लिए ग्राम पंचायतों का आवागमन सुलभ हो जाएगा। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विकासखंड हरैया में ग्राम पंचायत चांदपट्टी में सुभाष राम के घर से सरजू नदी तक नाला निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जौनपुर चौक से अजमतगढ़ होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।